हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस। तो वीडियो को पूरा आवाज कीजिए। हम देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कंटीन्यूअस मतलब क्रिया जो है वो कंटिन्यू हो। पहचान है इसका, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। रूल्स है, क्या है रूल्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इजारे में से हम कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस है, प्रिया अपने भाई के साथ बस से लखनऊ जा रही है। तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया है, प्रिया एक वचन है तो इज लगा दिया वर्ब। अब वर्ब इजारे में से लगा दिए, अब उसके बाद हम वर्ब की इंग फॉर्म लगाएंगे तो जा रही है। तो जाना की इंग्लिश होती है गो, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रही है तो लखनऊ जा रही है, गोइंग टू लखनऊ। किससे जा रही है तो बस से, बाई बस। अब किसके साथ जा रही है तो विथ हर ब्रदर। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा प्रिया इज गोइंग टू लखनऊ बाई बस विथ हर ब्रदर। चले नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये बच्चे मुंबई जा रहे हैं। तो दीज बॉयज, यहाँ पर डेज लिखा है लेकिन यहाँ पर बॉयज होगा। तो दीज बॉयज आर गोइंग टू मुंबई, दीज बॉयज आर गोइंग टू मुंबई। सोहन किताब पढ़ रहा है, तो सोहन इज रीडिंग बुक, सोहन इज रीडिंग बुक। नेक्स्ट है, सोहन के पिताजी महाराष्ट्र कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो लिखेंगे सोहन्स फादर जी इज टीचिंग इन महाराष्ट्र कॉलेज, सोहन्स फादर जी इज टीचिंग इन महाराष्ट्र कॉलेज। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस रूल्स क्या है, सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, उसके बाद इज एम, और इज एम के बाद इसमें हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, विजय खाना नहीं खा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं नहीं आ गया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में रहा है, रही है आ गया है, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो विजय खाना नहीं खा रहा है, तो विजय इज नॉट ईटिंग फूड, विजय इज नॉट ईटिंग फूड। तुम साइकिल नहीं चला रहे हो, तो यू आर नॉट राइडिंग साइकिल, यू आर नॉट राइडिंग साइकिल। नेक्स्ट है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य फ्रेंड्स दो तरह से होते हैं। एक में तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड पहले आ जाते हैं, और एक में आता है बीच में। तो जब भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड पहले आएंगे तो पहले वाला नियम लगाएंगे, और बीच में आएगा तो बीच वाला। यानी पहले आएगा तो हम इजारा सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर डब्ल्यू एच वाले शब्द बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगी, फिर इजारा एम में से हम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चले वाक्य हम देख लेते हैं। क्या सुनील सो रहा है? तो क्या जो है फ्रेंड्स ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड है, यानी क्या। तो ये क्या जो है ये पहले आ गया है तो हम पहले वाला नियम लगाएंगे, मतलब डब्ल्यू एच वाले वर्ड पहले आ गया है तो हम पहले वाला नियम लगाएंगे। सबसे पहले इजारा एम से शुरू करेंगे। तो सुनील एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया इज सुनील स्लीपिंग। क्या सुनील सो रहा है? इज सुनील स्लीपिंग। चले नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भोजन कौन पका रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन जो है ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड है, ये बीच में आया है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो हु इज कुकिंग फूड, भोजन कौन पका रहा है तो हु इज कुकिंग फूड। वह कितना काम कर रहा है, तो हाउ मच वर्क इज ही डूइंग, हाउ मच वर्क इज ही डूइंग। नेक्स्ट है, वह कौन रो रहा है, सॉरी वहाँ कौन रो रहा है, तो हु इज बीपिंग दियर, हु इज बीपिंग दियर। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी रहे और निगेटिव वर्ड भी रहे तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वर्ड। जैसे तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर जो क्यों है फ्रेंड्स ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, और नहीं जो है ये निगेटिव वर्ड है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सेम रहेगा। अगर डब्ल्यू एच वाले शब्द बीच में आते हैं तो बीच वाला नियम लगाएंगे, मतलब डब्ल्यू एच वाले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, फिर इजारा है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क।
और अगर डब्ल्यू एच वाले वर्ड पहले आते हैं तो इज आर एम से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वाले शब्द बीच में आए हैं तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। व्हाई। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट है यू, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आर एम में से हम लगाएंगे आर। तो व्हाई आर यू नॉट, यू जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट, जैसा कि यहाँ पर नियम में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद है नॉट। अब उसके बाद इंग फॉर्म, तो कंप्लीटिंग मतलब पूरा कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी कंप्लीटिंग वर्क। तुम काम क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? तो व्हाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग वर्क। चलिए कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या राधा गीत नहीं गा रही है? तो इज राधा नॉट सिंगिंग सॉन्ग, इज राधा नॉट सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट है क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। सरिता मोहन से प्रेम क्यों नहीं कर रही है? तो व्हाई इज सरिता नॉट लविंग विथ मोहन, व्हाई इज सरिता नॉट लविंग विथ मोहन। चलिए अब हम कुछ होमवर्क देख लेते हैं, इसका इंग्लिश आप लोग बताइएगा इसका इंग्लिश क्या होगा।